बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 है और हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और इस यूनिट का नाम है बाइनरी सिस्टम। ठीक हो गया। तो हम जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। कि लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें जो पेज नंबर 51 के ऊपर है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो हमने वो सारा प्रोसेस भी पढ़ा कि कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। हमने उसकी 2-3 एग्जांपल भी देखी थी। एक एग्जांपल को हम फिर करते हैं जो एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 को एग्जांपल नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने डेसिमल नंबर दिया हुआ है 7551। इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक हो गया। जिसकी बेस क्या है 10 है, जिसको हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम इस नंबर को अब लिखते हैं 7551 इसको जब डिवाइड करेंगे तो चलो इसे अब इस तरह से बुक की तरह ही बना लेते हैं। ये नंबर हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे 16 से डिवाइड। तो 16 की वैल्यू को मुख्तलिफ उस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 7551 से कम हो। यानी कि आखिरी वैल्यू वो हो कि अगर उस वैल्यू के अलावा किसी और बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 7551 से बढ़ जाए। तो वो वैल्यू लेनी है कि जो आखिरी वैल्यू जिसका आंसर 7551 से नंबर 1 पे तो कम हो और नंबर 2 पे। यानी कि ये दूसरा ये भी ख्याल साथ रखना है कि उसका रिमाइंडर जो है वो 16 से छोटा होना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ से भी आप मल्टीप्लाई करें रिमाइंडर उसका 16 से छोटा होना चाहिए, ना कि 16 से बड़ा हो। तो ये वैल्यू है, हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 471 से 16 को। तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो 2 4 कैरी चला गया। तो 6 4 जा 24 और 4 28। ठीक हो गया। ये अब क्रॉस लगाएंगे। अब 1 के साथ सारी वैल्यूज़ को अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जा 1, 1 7 जा 7 और 1 4 जा 4। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे। इन जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 6, ये हमारे पास आ गया 2 + 1 3 और 7 + 8 15। 1 कैरी चला गया। 3 + 4 7। अब हम 700 ये तो गया 471 पे। ठीक है ना। तो अब हम 7551 में से इसको माइनस कर देंगे तो हम लिखेंगे 7551 माइनस 7536। तो 1 में से 6 क्योंकि माइनस नहीं हो सकता तो इसलिए हम इधर से कैरी लेंगे। इधर रह जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 11। 11 में से जब 6 निकालेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 5 और 4 में से जब 3 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1।
ठीक है, और ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो था 15, और 15 को हम, आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 9 के बाद हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो 15 की जगह पे हम लिखेंगे किसको, F को। अब F को लिखने के बाद ये जो एक तो डिवीज़न हो गई मुकम्मल इसकी, लेकिन अब भी जो नीचे वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने वहाँ तक जाना है कि 16 ज़ीरो होना चाहिए, तो जो नीचे वैल्यू अभी तक है वो 16 से काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए हम फिर इसे 16 के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम 16 के साथ अब फिर कोई वैल्यू ऐसी लेंगे कि जो 471 से बड़े नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि अब 16 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं 29 मल्टीप्लाई 16, तो 6 9 जा 54, 4 आ गया और 5 कैरी चला गया। अब 6 2 जा 12, 12 और 5 17, और अब 1 के साथ 9 और 2, तो ये आ गया 4, ये 16 आएगा, 1 कैरी चले जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 464। अब हम इस तरह करेंगे, फोर 471 में से 464 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने ऐड कर लिए थे। तो जब इसे माइनस करेंगे तो 11 में से जब 4 निकालेंगे तो 7, वो यहाँ से 1 कैरी चाहिए, 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ बन गया 11। 11 में से जब 4 निकाले तो 7, 6 में से 0 और ये भी हो गया 0, तो ये 29 पे गया, और जो रिमाइंडर बचा हमारे पास वो क्या था, 7, ठीक है। लेकिन अब भी वैल्यू जो है वो 7 से 29 से छोटी है, तो फिर इसे 16 के साथ करेंगे, तो अब ये जाएगा 16 1 जा 16, ठीक है ना। और जब हम 29 में से 16 निकालेंगे तो आंसर आएगा 13, और 13 की इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वैल्यू है D, तो इसे D लिख लेंगे, और उसके बाद फिर इसे 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 1, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू बनी, जो कि एक डेसिमल नंबर था 7551, जिसकी बेस थी 10, उसका ये था डेसिमल नंबर, ठीक है। उसका हेक्साडेसिमल बना 1D7F, और इसकी बेस आ जाएगी 16, यानी कि ये 1, उसके बाद D, फिर 7 और F, और बेस आ गई, ये बन गया हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसकी अब लास्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं हम। वो एग्जांपल है 69610, बेस इसकी 10 है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे इसी तरह से 69610, ठीक हो गया। ये हो गया नंबर हमारे पास, और ये हो गया रिमाइंडर। इसे हम 16 से डिवाइड करेंगे तो आप वैल्यू वही लेंगे, ऐसी वैल्यू से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसा आंसर आए जिसमें से रिमाइंडर 16 से छोटा निकले। तो हम 4350 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4350 को
16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0 6 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और उसके बाद 6 5 30, 0 आया, 3 कैरी चला गया, और 6 3 18 81 19 20 और 21, 1 आया, 2 कैरी चला गया, 6 4 24 24 25 और 26, ये आंसर आ गया 7 26। तो अब 1 के साथ 1 0 0 5 3 और 4, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, और 6 7 8 9 ये 9 आ जाएगा, और 4 7 8 ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो 6 9 6 1 0 को किया है, तो अब इसमें से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 6 9 6 1 0, और उसमें से 0 0 6 9, सॉरी ये वैल्यू ना इधर से बड़ी हो गई, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसे इस तरह से कर लें कि 16 को 4 3 5 0 से ही मल्टीप्लाई करना था। जब 16 को 4 3 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0, 6 5 30, और 18 19 20 और 21, और 6 4 24 24 25 और 26 ये आ गया, और उसके बाद हमने इसके साथ किया तो ये 0 आ गया, उसके साथ 5 आ गया, उसके साथ 3 आ गया, और 4 आ गया, 4 5 6, ये हमने वैल्यू ना मिस्टेक आती है, यहाँ 6 आता है। ठीक है, उसकी वजह से उधर वैल्यू गलत हो रही थी, इधर से हमने जब ऐड नहीं किया तो उसमें मिस्टेक हो गई है, वो 4 5 और 6 आता था, 8 नहीं आता था। तो हम इसमें से जो निकालेंगे तो ये आएगा इधर 6। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, इसमें से 6 में से 6 निकाला 0, 9 में से 9 निकाला 0, 6 में से 6 निकाला 0। ठीक है, तो 4350 में से के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 10, और इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्योंकि ये वैल्यू फिर 16 से बड़ी है तो हम इसे फिर 16 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो अब ये 271 को 16 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 6 7 42, 4 कैरी चला गया, और 6 2 12, 12 और 4 16, और इसी तरह 1 7 और 2 आ जाएगा, 6 3 3 और 4। अब इसको इसमें से डिवाइड करेंगे, 4 3 5 0 में से 4 3 3 6। ठीक है, तो 10 में से 1 कैरी चला गया, यहाँ 4 रह गया, और यहाँ 10 आ गया, 10 में से 6 निकाले 4, 4 में 3 1, और ये भी 0 और ये भी 0, तो ये आ गया 271, और रिमाइंडर आएगा 14, और 14 को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम E कहते हैं। ठीक है, अब 271 को हम करेंगे 16 के साथ ही, तो 16 को 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 15, तो 15 को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम F कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस 16 को करेंगे, 16 1 16। ठीक है, तो रिमाइंडर जाएगा 0, और उसके बाद फिर इसके साथ तो 0 रिमाइंडर 1, क्योंकि 1 के साथ ये 16 डिवाइड ही नहीं होता। ठीक, तो अब इसका जो 6 9 6 1 0 जिसकी बेस 10 थी, उसको
उसका जो हेक्साडेसिमल आया है वो है 10F15 की जगह पे उसके बाद E और उसके बाद A जिसकी बेस है 16। तो बेटा ये हमारा सारा प्रोसीजर और एग्जांपल्स थी कि किस तरह से हमने डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़।